अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 6 सेमेस्टर का कोर्स है जीसी मेन कैंपस का। कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 है हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शंस एंड मैपिंग। हमने पहले कम्प्लेक्स फंक्शन देखे, कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हमने जब वो मैपिंग देखी, ठीक है, मैपिंग देखी कम्प्लेक्स फंक्शंस की। आज हम पढ़ने लगे हैं लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग क्या होती है, ठीक है, ये हमारे पास जब वो चैप्टर 2 का थर्ड टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर मैपिंग, और लीनियर मैपिंग से फर्दर हम जो चीज़ें सीखेंगे, पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैपिंग वाले, यानी कि चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर लिहाज से जीसी मेन कैंपस के लिए, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और हम जो बुक चूज़ करवा रहे हैं वो बुक है हमारे पास ज़िल की बुक है, ठीक है, दानिश जी ज़िल की, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपना टॉपिक। तो हम देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास लीनियर मैपिंग है। लीनियर मैपिंग हम देखने लगे हैं। तो सबसे पहले हम जब वो रियल फंक्शंस को देखेंगे एंड देन कम्प्लेक्स फंक्शंस को देखेंगे कि रियल मैपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। रियल फंक्शन हमारे पास, रियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, रियल फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर एनी रियल कांस्टेंट। ए और बी क्या है, रियल कांस्टेंट है। इस कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं। आप देखें, पहले सबसे पहले रियल फंक्शन पढ़ते हैं। रियल लीनियर फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। देखिए, अगर आप इस पे फोकस करें, अगर आप इक्वल्स टू ज़ीरो इसको करते हैं, यानी कि इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाते हैं, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन से ही हमारे पास लीनियर फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आप इसको ईजिली समझ सकते हैं कि लीनियर फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, इन केस ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। अब हम कम्प्लेक्स फंक्शंस पे जाते हैं। इन कीप्स विद द सिमिलरिटीज़ बिटवीन रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस वी डिफाइन अ कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन। देखें, आपको पता है कम्प्लेक्स और रियल और कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो थोड़ी सी सिमिलरिटी है, हमने जितने भी टॉपिक देखे पहले हम उसको रियल एनालिसिस के तौर पर डील करते हैं, देन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के तौर पर डील करते हैं, और हमें बात समझ आ जाती है, ठीक है। यानी कि हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। रियल एनालिसिस की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, देन कम्प्लेक्स एनालिसिस की चीज़ें बताती हूँ, तो सो डैट आपको समझ आ जाती है। जैसे कि हमने जब वो फंक्शंस पढ़े थे, तो फंक्शंस को भी हमने इसी तरह से देखा था। रियल फंक्शंस और कम्प्लेक्स फंक्शंस हमने देखे, उनको कंपैरिजन करके हमने पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यही चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके हम पढ़ते हैं। इसी तरह से अब लीनियर मैपिंग को भी हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। जैसे हमने रियल फंक्शन की लीनियर मैपिंग देखी है, अभी कम्प्लेक्स फंक्शन की लीनियर मैपिंग देखेंगे कि कम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग क्या है, बी अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में फंक्शन होता है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू ए जी प्लस बी। यहाँ पे जी क्या होता है, आपको पता है जी इक्वल होता है एक्स प्लस और यूटा वाई के, ठीक है। वेयर ए एंड बी एनी कम्प्लेक्स कांस्टेंट। ए और बी क्या है, कोई कांस्टेंट है। जैसे कि रियल फंक्शन के केस में ए और बी क्या हैं, दो रियल कांस्टेंट होते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स फंक्शन के केस में ए और बी क्या होते हैं, कोई कम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। नेक्स्ट क्या है, जस्ट a real linear functions are the easiest type of real functions to graph. Complex linear functions are the easiest type of complex functions to visualized as mappings of complex plane. अब देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, उसकी आपने एक रियल फंक्शन है, आपने उसकी लीनियर मैपिंग की है, ठीक है। और उसकी लीनियर मैपिंग बहुत आसान मतलब इजीली आप लीनियर फंक्शन की जो वो रियल लीनियर फंक्शन की मैपिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप कम्प्लेक्स फंक्शन की भी मैपिंग देख सकते हैं कम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। रियल फंक्शन की जो मैपिंग है वो रियल प्लेन में, और कम्प्लेक्स फंक्शन की जो मैपिंग है वो कम्प्लेक्स प्लेन में आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम जो वो 3 बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे जो हमारे पास कम्प्लेक्स लीनियर मैपिंग है उसके लिए, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये आपने टाइप्स याद रखनी है।
आपके पास क्या है, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, आपने उस कम्प्लेक्स नंबर को किसी फंक्शन में पुट किया, तो वो फंक्शन कितना रोटेट होगा, कितना जो है वो ट्रांसलेट होगा, और कितना उसमें कितनी मैग्नीफिकेशन आएगी, ठीक है, ये हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, जब हमें लीनियर मैपिंग का पता चलता है देन ही हम ये सारा काम करेंगे। तो हम मूव करते हैं इन टॉपिक्स की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम ट्रांसलेशन देखने लगे हैं ना, तो ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन हमारे पास टी ऑफ जी इक्वल्स टू जी प्लस बी। यहाँ पर टी स्टार बार ट्रांसलेशन है, यानी कि जहाँ पर टी वर्ड आ जाएगा, ठीक है, टी ऑफ जी मीन्स के ट्रांसलेशन है आपके पास कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन की, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन की किस तरह हम ट्रांसलेशन करेंगे, टी ऑफ जी इक्वल टू जी प्लस बी, और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, बी डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इस कॉल्ड ट्रांसलेशन, इसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। इफ़ वी सेट जी इक्वल्स टू एक्स प्लस योटा वाई एंड बी इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस योटा वाई, ठीक हो गया। जी आपके पास क्या है, एक्स प्लस योटा वाई है, और बी आपके पास क्या है, एक्स नॉट प्लस योटा वाई नॉट है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, टी ऑफ जी इक्वल्स टू एक्स प्लस योटा वाई प्लस बी की जगह बी की वैल्यू यानी कि एक्स नॉट प्लस योटा वाई नॉट। तो यहाँ से आप सेपरेट कर सकते हैं, एक्स नॉट प्लस योटा यहाँ से कॉमन ले लिया, और वाई प्लस वाई नॉट हो गया। तो ये आपके पास ट्रांसलेशन है। किस तरह से हम ट्रांसलेशन को देखेंगे ये भी बात मैं बताऊँगी कि ये जो बात है ये कैसे आ गई है, इसको बल्कि समझा देती हूँ मैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फिगर है, मैं आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल जब वो ट्रांसलेट हो गई है, मैं कहती हूँ ट्रांसलेट होके जब वो यहाँ पे चली गई, ठीक है, इस जगह पे, तो ये जब ट्रांसलेट हुई है तो इसमें जो x है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर ट्रांसलेट होते हुए इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि उसमें चेंज आ जाएगी ना, ठीक है, तो वो जो है वो x प्लस एक्स नॉट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ये बात आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो है वो मूव करती है, तो मतलब ट्रांसलेट करती है, तो उसमें जो है वो आप लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो आप डेल्टा टी लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आप इस तरह से लगा देते हैं। यहाँ पे भी समझ लें कि एक्स नॉट जो है वो रेट ऑफ चेंज का काम कर रहा है, ठीक है, कि आपके पास जब वो बॉडी जब वो ट्रांसलेट होगी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजिंग आएगी, ठीक है। अब देखिए द इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स वाई का इमेज क्या है, अंडर टी इज़ द पॉइंट एक्स प्लस एक्स नॉट एंड वाई प्लस वाई नॉट। यही बात मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास प्लेन में जो अगर पॉइंट्स है हमारे पास एक्स और वाई पॉइंट पे अगर कोई बॉडी बन रही है, ठीक है, कोई फिगर बन रही है, मैं कहती हूँ यहाँ पर एक फिगर बन रही है, ठीक है, तो ये जब ट्रांसलेट होगी तो हमारे पास जो नए पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, एक्स प्लस एक्स नॉट एंड वाई प्लस वाई नॉट हो जाएंगे, ठीक हो गया। यानी कि ये ट्रांसलेट होके पॉइंट्स आ जाएंगे क्योंकि बॉडी मूव कर रही है ना नेक्स्ट पॉइंट्स पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ट्रांसलेशन को ग्राफिकली किस तरह से प्लॉट करते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें आप यहाँ पर ट्रांसलेशन का ग्राफ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। देखें एक्स वाई प्लेन है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, यानी कि जी जो है यानी कि एक्स वाई ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से अगर ट्रांसलेट हो गई, ये कहते हैं कि हम अगर इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको देखते हैं तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको बात, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से अगर बॉडी यहाँ पर मूव करती है, ठीक है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो वो जो चेंज है वो क्या है, एक्स प्लस एक्स नॉट एंड वाई प्लस वाई नॉट, ठीक है, ये हमारे पास चेंज आ जाता है। जैसे कि हम फिज़िक्स में देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो चेंज आता है वो हम ऐड कर देते हैं, तो इसमें भी जो चेंज आया वो हमने ऐड कर दिया। और ये जो पॉइंट अब आ गया, ये आपके पास टी एफ सी है, और ये जो था आपके पास जी था, यानी कि जी कि आपने ट्रांसलेशन कर दिया तो वो टी एफ सी बन गया। समझ आ रही है? तो इस तरह से हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है क्या।
तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड के ट्रांसलेशन हमने कैसे करनी है। फाइंड इमेज एस प्राइम अब द स्केयर एस का आपने इमेज फाइंड करना है और स्केयर एस के जो वर्टिसेस हैं वो क्या है 1 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा 2 प्लस 2 अयोटा एंड 1 प्लस 2 अयोटा। अंडर द लीनियर मैपिंग टी ऑफ जी इक्वल किसके है, टी ऑफ जी आपको पास गिवन है, लीनियर मैपिंग क्या है जी प्लस 2 माइनस अयोटा। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले हम जो वो स्केयर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें वर्टिसेस गिवन है। तो जो वर्टिसेस गिवन है उसके हम पॉइंट्स बना लेते हैं। पॉइंट्स आपके पास कहेंगे फर्स्ट वर्टिक्स आपके पास 1 प्लस अयोटा है तो इसका पॉइंट बनेगा 1 1। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है उसका पॉइंट बनेगा, सेकंड हमारे पास क्या है 2 प्लस अयोटा है तो इसका पॉइंट बनेगा 2 एंड 1। थर्ड हमारे पास 2 प्लस 2 अयोटा है, इसका पॉइंट बनेगा 2 2। और लास्ट वन हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 अयोटा है तो इसका पॉइंट बनेगा 1 एंड 2। अब देखें यहाँ पर ग्राफिकली आप देख सकते हैं 1 जो है 1 दिस वन वाई एक्सिस पे 1 सॉरी एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 1, तो ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे बन गया। सेकंड पॉइंट आपके पास 2 एंड 1 है, एक्स एक्सिस पे 2 तो 2 ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन यहाँ पर आएगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे 1 तो यहाँ पर इस तरह से बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 2 है तो एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पर होगा और वाई एक्सिस पे 2 तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या 1 2 है, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2 तो ये आपके पास इस तरह से लाइन ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। और यहाँ से जो है वो ये 2 2 भी आपस में ज्वाइन हो जाएगा। ओके, बात समझ आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारे पास जो है वो ये स्केयर ड्रॉ हो गया है। मैं स्केयर ड्रॉ करके बता दिया, आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे या रजिस्टर वगैरह पे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसकी जो है वो लीनियर मैपिंग बनानी है, ट्रांसलेशन इसकी करनी है स्केयर की। ठीक है, ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा था ट्रांसलेशन के लिए, देखें हमारे पास था टी ऑफ जी इक्वल है जी प्लस बी के। ठीक है, जी हमारे पास क्या है जी और बी हमारे पास बेसिकली बी हमें गिवन है 2 माइनस अयोटा। ये जो वैल्यू है ना ये वाली ये बी की है, आप कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ टी ऑफ जी इक्वल टू जी प्लस बी के साथ, इस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि बी आपके पास इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फिर हमें टी ऑफ जी गिवन था फंक्शन मतलब लीनियर मैपिंग जिस पे हमने करनी थी। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन, तो टी ऑफ जी किसके इक्वल है जी प्लस 2 माइनस अयोटा के। तो जी हमें गिवन है जी, फर्स्ट हमारे पास जी की वैल्यू क्या है 1 प्लस अयोटा है तो हमने 1 प्लस अयोटा पुट कर दिए जहाँ जहाँ पे जी था, तो 1 प्लस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा और प्लस अयोटा कैंसिल हो गए हैं, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जी क्या है 2 प्लस अयोटा है तो 2 प्लस अयोटा हमने पुट कर दिया जी की जगह 2 प्लस अयोटा प्लस 2 माइनस जी, तो यहाँ से भी देखें अयोटा से कैंसिल हो गया है और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है 2 प्लस 2 अयोटा है तो हमने जी की जगह 2 प्लस 2 अयोटा पुट कर दिया और यहाँ पर आपके पास 2 माइनस अयोटा है तो ये आप कैंसिल जो है वो सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 अयोटा माइनस अयोटा करेंगे तो प्लस अयोटा बचेगा यानी कि 4 प्लस अयोटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो जी की वैल्यू वो 1 प्लस 2 अयोटा है तो 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा है, इस तरह से 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 अयोटा माइनस अयोटा करेंगे तो प्लस अयोटा आ जाएगा यानी कि 3 प्लस अयोटा आ गया। ये आपके पास ट्रांसलेशन आ गई है। ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन का भी आपने यानी कि ग्राफिकली आपने इसको चेक करना है तो ये भी स्केयर बनेगा कैसे, देखें फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है 3 एंड 0 है, देखें 3 है ना, जस्ट 3 एंड 0 आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट को मैं इस तरह से लिखती हूँ यहाँ से 3 एंड 0। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 4 एंड 0। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो 4 प्लस अयोटा है ना तो 4 एंड 1, और इससे जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 3 एंड 1। ये हमारे पास जो है वो 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। देखें
एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है एक्स एक्सिस पे, ये हमने ऑलरेडी पॉइंट लगाया हुआ है। वाई एक्सिस पे 1 है, तो 1 यहाँ पे बनता है, ठीक है। दिस 1 यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो 1 हमने लगा दिया। 3 एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1, ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। यहाँ पे भी 1 वाली लाइन जो वो आगे प्रोसीड कर जाएगी, और यहाँ पर भी जब वो पॉइंट्स ज्वाइन हो गए, तो यहाँ पर भी स्केल बन गया। ये जो ब्लैक कलर का स्केल है ये ट्रांसलेट हो गया है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का है ये एक्चुअली जी है, और ये आपके पास टी एफ सी है, ट्रांसलेशन वाला जी, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन को देखते हैं। जो आपके पास ओरिजिनल ट्रांसलेशन की टाइम में आपने उसको हमेशा याद रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट हम जब वो रोटेशन देखेंगे, और रोटेशन कैसे करते हैं हम फिगर्स की कम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रोटेशन है। रोटेशन को हम पढ़ लेते हैं। कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन की रोटेशन हम किस तरह से करेंगे। आर ऑफ जी इक्वल्स टू ए जी। आर स्टैंड फॉर रोटेशन है, और ए आपके पास क्या है, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। इस कार्डा रोटेशन, इसको हम रोटेशन बोलते हैं, ओके। ये हमारे पास क्या है, रोटेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि इफ़ अल्फ़ा इज़ एनी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, अगर अल्फ़ा कोई नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है, तो देन ए किसके इक्वल होगा, ए इक्वल होगा अल्फ़ा ओवर मॉड ऑफ अल्फ़ा के, ठीक है। इस कम्प्लेक्स नंबर ऑफ विच, यहाँ पे ए का मॉड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि पहले आप अल्फ़ा आपके पास गिवन हो, अल्फ़ा का मॉड कैलकुलेट करें, इन दोनों को डिवाइड करें, तो आंसर जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आने दें। हम कहते हैं 1 आ गया है, फिर हम ए का मॉड लेंगे, और तब ए का मॉड 1 आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये, यानी कि ये कंडीशन है बेसिकली रोटेशन के लिए, ठीक है। और रोटेशन के लिए जो है वो, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या बनती है, आपको पता है जी किसके इक्वल होता है, जी इक्वल होता है इन पोलर फॉर्म आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। और इसको हम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर एस इट होता है कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, को हम लिख सकते हैं ई रेज़ पावर आयोटा थीटा। ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो मस्ट लेने हैं, ताकि आपकी बेस बने, अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ सकें, ठीक है। तो ये आपके पास जी हो गया, जी इक्वल हो गया आर ऑफ आर ई रेज़ पावर आयोटा। ये एक एंगल को हम थीटा का नाम दे देते हैं, एक को फाई का, क्योंकि 2 एंगल बनेंगे ना, रोटेशन हो रही है तो रोटेट करेगी बॉडी, तो पहले जो एंगल होगा उसके बाद जो रोटेट होने के बाद एंगल आएगा वो कोई और एंगल होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एंगल का नेम दे दिया है फाई, तो हम इसको फाई कह देते हैं, ठीक है। फाई, ये आर ई रेज़ पावर आयोटा फाई। और ये जो ए है, ए किसके इक्वल है, ई रेज़ पावर आयोटा थीटा के। और इसके लिए रेंज हमारे पास क्या है, सॉरी इसके लिए यानी कि इंटरवल हमारे पास क्या है, 0 लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल्स टू पाई, ये हमारे पास इसके लिए इंटरवल है। और इसको हम किस तरह से पुट करेंगे, देखें आर ऑफ जी में पुट करते हैं, ए की जगह ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, और जी की जगह आर ई रेज़ पावर आयोटा फाई हमने पुट कर दिया। आर एज इट, देखें बेसिस सेम है, यानी कि दोनों के बेसिस क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और पावर क्या है, आयोटा थीटा आयोटा फाई, आयोटा कॉमन ले लेते हैं और थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो ये आपके पास रोटेशन आ गया है। जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रोटेशन से रिलेटेड भी जो है वो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि हमें जो है वो रोटेशन समझ आ सके सही तरह से। तो रोटेशन ऑफ लीनियर फंक्शन से रिलेटेड जो वो हम एग्जांपल करने से पहले हम एक जो वो ग्राफिकली हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं जी है, जी है, ठीक है, यानी कि जी इस पोजीशन में, और जी जो है वो यहाँ पर कोई एंगल फाई बना रहा है, ठीक है। दिस वन, ये आर्क लेंथ है, ठीक है, कोई भी आर, ये आर है बेसिकली, ठीक हो गया। अब ये जो जी है ये जब रोटेट होगा तो रोटेशन किसी एंगल के अबाउट होती है, ठीक है। बॉडी जो है वो
अगर ट्रांसलेट करती है तो वो डिस्टेंस एक्चुअली कवर कर रही होती है, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट देखा। रोटेशन में क्या होता है, एंगल बना रही होती है। अब अगर बॉडी रोटेट करती है यानी कि बॉडी मूव कर जाती है बेसिकली, या रोटेट कह सकते हैं आप बेस्ट, ठीक है, रोटेट करती है, तो हम कहते हैं बॉडी यहाँ पर आ गया, रोटेट करते हैं। आप कोई भी फिगर ले लें, कोई भी घर में कोई चीज़ ले लें, आप उसको जब वो एक एंगल फिक्स कर लें उसका, उसके बाद आप उसको रोटेट करवाएं किसी एंगल के बोर्ड, तो एंगल बनेगा बेसिकली, यानी कि बॉडी जो रोटेट होती है किसी एंगल के बोर्ड। तो इस एंगल का नेम दे दिया हमने थीटा, और ये जो बॉडी रोटेट होके इस पॉइंट पे आई है, ये हमारे पास क्या है, आर ऑफ जी है, यानी कि रोटेशन ऑफ जी की रोटेशन आ गई है। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रोटेशन से रिलेटेड। तो आप देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है रोटेशन से रिलेटेड, ठीक है। रोटेशन बेसिकली हमने एक लाइन के अबाउट देखनी है अब रोटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ रियल एक्सिस y = 0 अंडर द लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग है हमारे पास किस तरह से है, आर ऑफ जी इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लीनियर मैपिंग गिवन है। इसकी यानी कि हमने बेसिकली जो रियल एक्सिस है y = 0, ये बेसिकली एक लाइन है। इस लाइन की हमने रोटेशन देखनी है, ठीक है, इस लाइन को हमने रोटेट करना है। और हमारे पास रोटेशन के लिए क्या था, आर ऑफ सी जो है वो इक्वल है किसके, ए जी के, और जबकि ए जो है मॉड ऑफ ए = 1 होना चाहिए। तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए है। तो इसका जब हमने मॉड लिया है, इसका मॉड ले लें तो 1 आ गया, तो यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब हम जी पे आ जाते हैं। जी में हमने रोटेशन करनी है, ठीक है। रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी जी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है। जी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे जाएंगे तभी हमें जो है वो रोटेशन पता चल सकेगी, ठीक है। तो रोटेशन के लिए हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर रोटेशन के लिए जी आपके पास क्या होता है, जी = आर e⁻⁴ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास जो ए है, पहले ए का देख लेते हैं। ए किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए = e⁻⁴ है। तो सबसे पहले हम इसका थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप इसका थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या है, मैं थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x। यहाँ पे y क्या है, 1/2 यानी कि √2/2 है, और x भी आपके पास सेम ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो π/4 होता है। ये आप सारी चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ। तो आपके पास e⁻⁴ π/4 आ गया, ओके। तो यहाँ पर आप देखें, अब जो इफ़ जी एंड आर ऑफ जी आर काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू π/4 रेडियंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट आर ऑफ जी। अब इस सारी बात का मतलब क्या है, देखें सिंपली आपको समझाती हूँ कि आपके पास क्या है, सी जो है आपके पास सी डिनोट कर रहा है रियल एक्सिस y = 0 पे, यानी कि आपके पास ये जो रियल लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पर, ये आपके पास एक लाइन है। ये लाइन कितने एंगल पे रोटेट होगी, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, यानी कि π/4 एंगल से रोटेट होगी, और ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास बेसिकली क्या है, रोटेशन है, यानी कि ये आपके पास आर ऑफ जी है, और दिस वन ये जी है, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से रोटेशन सीखनी है और करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मैग्नीफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या है, अ कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए मैग्नीफिकेशन के लिए, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्पेशल लीनियर फंक्शन है, मतलब स्पेशल केस है लीनियर फंक्शंस का, ठीक है, लीनियर फंक्शंस की मैपिंग का। तो आपके पास एक कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन है, इसको आप m ऑफ c = a z एंड a आपके पास क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि a क्या है, > 0 है। यहाँ पर m स्टैंड फॉर मैग्नीफिकेशन है। जब आपके पास t आए तो t मीन्स के ट्रांसलेशन, r आ जाए तो रोटेशन, और m आ जाए तो आपके पास मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है केवल एक में,
एम ऑफ जी इक्वल्स टू ए जी एंड ए क्या है ग्रेटर देन 0 है। इसी से आप जब वो मैग्निफिकेशन करेंगे किसी भी डायग्राम की, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर जी आपके पास क्या है, जी इक्वल होता है एक्स प्लस योटा वाई के, और एम ऑफ जी में आप क्या कर सकते हैं, एम ऑफ जी इक्वल होता है ए जी के, तो ए की जगह ए की वैल्यू यानी कि ए आप एज इट रहने दें, जी की जगह जी पुट कर दें, एक्स प्लस योटा वाई आ जाएगा, और ये फर्दर मल्टीप्लाई होंगे तो ए एक्स प्लस योटा ए वाई आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया, यानी कि पॉइंट आपके पास क्या है, आपके पास पॉइंट पहले था एक्स वाई था, और इसका इमेज आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि जो ये मैग्निफिकेशन जो है इसकी, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ए एक्स और ए वाई, यानी कि चेंज हो जाएगा। मैग्निफिकेशन में आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर कोई डायग्राम जो है उसका साइज़ छोटा है तो जब वो मैग्निफिकेशन होगी उसकी तो वो उसका साइज़ बड़ा हो सकता है, या एक डायग्राम है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, मैग्निफिकेशन में वो छोटा भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन छोटा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि ए जो है वो पॉजिटिव है, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा जो है वो छोटे से बड़ा ही होगा, बड़े से छोटा नहीं हो सकता किसी भी डायग्राम का साइज, जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल बताई है। तो इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनती है, आपको पता है जी इक्वल होता है आर ई रेज़ पावर योटा थीटा, तो आपके पास ए तो एज इट रखेंगे, और जी की जगह आर ई रेज़ पावर योटा थीटा लिख देंगे, ए आर इंटू ई रेज़ पावर योटा थीटा, ये आपके पास मैग्निफिकेशन है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास अगर हो तो मैग्निफिकेशन क्या आपके पास होगी, ए आर ई रेज़ पावर योटा थीटा। अब हम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड भी जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं, और इसका जो वो ग्राफिकली भी हम इसको देख लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो वो एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, इमेज ऑफ सर्कल हमारे पास, अब इस एग्जांपल में सर्कल बेसिकली गिवन है, जैसे पिछले एग्जांपल में लाइन था, ठीक है, मतलब डिफरेंट फिगर्स हो सकती हैं आपके पास, तो हमारे पास सर्कल है, सर्कल की हमने मैग्निफिकेशन देखनी है, तो इसकी मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ सर्कल सी गिवन बाय, सर्कल आपके पास क्या है, मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2, यानी कि जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, 2 है, यानी कि रेडियस 2 का हमारे पास सर्कल है। अंडर द लीनियर मैपिंग हमने जो करनी है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो हमने करनी है वो क्या है, एम ऑफ जी इक्वल्स टू 3 दी है। सबसे पहले हम जब वो मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू 2 ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस 2 है, और ये आपके पास ब्लू कलर की जो फिगर है इसमें जो आपके पास सर्कल नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस 2 है, ठीक हो गया, सर्कल ऑफ रेडियस 2 हो गया। अब हम मैग्निफिकेशन वाला देख लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन वाला सर्कल देखने के लिए सिंपल है, क्या है देखें, जी आपके पास गिवन है, एम ऑफ जी इक्वल्स टू क्या है 3, जी की जगह जी पुट कर दें यानी कि 2 पुट कर दें तो आपके पास 6 हो जाएगा। तो अब इस 6 का आप मॉड लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये इसका मॉड ले लेंगे तो मॉड ऑफ 6 आपके पास 6 ही आ जाएगा बेसिकली। तो यानी कि अब यहाँ पर आपने जो सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि देखें इसको डब्ल्यू भी बोल सकते हैं ना, इस पूरे को आप डब्ल्यू बोलें अपनी आसानी के लिए, कि डब्ल्यू का मॉड इक्वल्स टू 6 आ गया। तो आपने सर्कल ड्रॉ करना है जो कि आपके पास क्या होगा, जिसका रेडियस 6 होगा। ये जो आपके पास ब्लैक कलर का रेडियस सर्कल नज़र आ रहा है, इसका रेडियस क्या है 6 है, और यही आपके पास सर्कल की क्या है मैग्निफिकेशन है। बात समझ आ रही है। यहाँ पर ए आप सोच रहे होंगे, आपको मैंने क्या बताया था, मैग्निफिकेशन ऑफ जी इक्वल है ए जी के, तो आप सोच रहे होंगे ए क्या गिवन है, ए जो है वो 3 है, और 3 आपको पता है ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि 3 क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मैग्निफिकेशन आप किसी भी डायग्राम की करेंगे तो वो छोटी डायग्राम से बड़ी डायग्राम हो जाएगी, ठीक है, मैग्निफिकेशन करते हुए। तो पहले देखें सर्कल था रेडियस 2 का, अब सर्कल आ गया आपके पास रेडियस 6, ठीक है, तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन आ गई। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, लीनियर मैपिंग पढ़ी है। लीनियर मैपिंग से आगे हमने क्या पढ़ा, लीनियर मैपिंग में हमारे पास 3 केसेस आ गए हैं, एक हमारे पास ट्रांसलेशन, दूसरी रोटेशन एंड तीसरी हमारे पास क्या किया है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन हमने देखी है कि हम किसी भी डायग्राम को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए आपके पास क्या था, टी ऑफ जी इक्वल्स टू जी प्लस बी,
ठीक है। और यहाँ पर बी कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे पास कंडीशन थी ट्रांसलेशन के लिए। तो आपने जो वो डिफरेंट डायग्राम्स ले सकती हैं, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, सर्कल हो सकता है, वो कैसे ट्रांसलेट करती है। तो जब वो ट्रांसलेट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है, कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो जो वो बेसिकली वो जो बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, ये होता है ट्रांसलेशन। उसके बाद रोटेशन। अगर आप किसी भी डायग्राम को, किसी भी चीज़ को, घर में कोई चीज़ ले लें और उसको आप रोटेट करते हैं, तो वो रोटेट आप किसी एंगल के अबाउट करेंगे, ठीक है। पहले एक बॉडी है वो किसी एंगल पे है, ठीक है। अब आपने उसको रोटेट करवाना है, ठीक है। उसको रोटेट करवाने के लिए आपको जब आप उसको रोटेट करवाएंगे तो उसके वो जो है एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। तो ये आपके पास क्या होगी, रोटेशन होगी है डायग्राम्स की, ठीक है, किसी भी फिगर की। उसके बाद हमने क्या देखा, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में हमारे पास क्या था, कोई भी आपके पास डायग्राम है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के लिए हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या केस बनता है, एम ऑफ सी इक्वल्स टू ए सी, जबकि ए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ए पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी जी है, ठीक है, जो भी फिगर है, जैसे कि हमारे पास सर्कल था, सर्कल हमारे पास जी जो था वो हमारे पास सर्कल ऑफ रेडियस 2 था, और इसकी मैग्नीफिकेशन में हमारे पास क्या क्या सर्कल ऑफ रेडियस 6 आ गए। इनके हमेशा इमेज का कोई भी इमेज है तो वो मैग्नीफाइड जब हम उसकी मैग्नीफिकेशन करेंगे तो वो इमेज जब वो बड़ी नज़र आएगी आपको, ठीक है, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और रोटेशन में हमारे पास जो स्पेशल केस था वो क्या था कि रोटेशन हमने किस तरह से देखनी है कि आर एफ जी हमारे पास क्या था, उसमें एक कंडीशन हमारे पास थी ए वाली, ए की कंडीशन हमारे पास क्या थी कि मॉड ऑफ ए हमारे पास हमेशा 1 होना चाहिए, ये हमारे पास वहाँ पर कंडीशन थी, ठीक है। बाकी जी एज इट था रोटेशन के लिए। तो ये आपको सारे केस आप आई होप के समझ आ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जीसी मेन कैंपस का कोर्स है, ठीक है, और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपने जो मस्ट करनी है। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर मस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर कहीं पे मसला आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हैं, वो जो है वो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको मतलब आंसर कर दूँगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हर चीज़ समझ आ, क्योंकि डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।